अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल फरहान असगर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान में एम्बेसीज़ के क्या हालात हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन का इससे क्या लिंक है। तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जैसे कि आप सबको पता है कि ईरान की जंग लगी हुई है और जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ गई हैं पूरी दुनिया में। यूके में भी ऑयल प्राइसेस बढ़ी थी, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो ऑयल का जो पेट्रोल की जो प्राइस थी वो थी 1 पाउंड 55p। तो इसका ये हुआ कि ये उस दिनों ये बढ़ के यहाँ तक आ गई, लेकिन अब चूँकि तेल वहाँ से गुज़र रहा है, तेल यहाँ पे आ रहा है, ऑयल आ रहा है, तो यूके प्राइसेस कम होना शुरू हो गई हैं और काफ़ी अब इस वक्त हो गया है 1 पाउंड 50 जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर प्राइस बढ़ती है तो कम भी हो जाती है, यहाँ की हुकूमतों का ये सिस्टम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा। उम्मीद करते हैं वहाँ भी मज़ीद कम हो ताकि लोगों के लिए आसानी हो। तो हम बात करते हैं कि ये जो जितनी भी सिचुएशंस है पूरी दुनिया में ईरान की वॉर की वजह से ये किस तरह इम्पेक्ट कर रही हैं, मुतासर कर रही हैं एम्बेसीज़ पे, वीज़ाज़ पे और यूरोपियन इकोनॉमीज़ पे ख़ास तौर पे। यहाँ पे जब से जंग लगी है तो जितने भी कारोबार हैं, बिज़नेसेस हैं, वो बहुत मुतासर हुए हैं। बहुत काम स्लो जा रहा है, काफ़ी सारे बिज़नेस स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो ज़ाहिर है उसके साथ जितनी भी इंडस्ट्रीज़ लिंक होती हैं वो मुतासर होती हैं। लोगों की जो इनकम है वो मुतासर होती है, जिसकी वजह से वो परचेज़ कम करते हैं और ये तमाम मामलात हैं। तो ये किस तरह इम्पेक्ट करती हैं जो पाकिस्तान में एम्बेसीज़ या वीज़ाज़ हैं। देखें, जब यहाँ पे डिमांड ही नहीं होगी, काम भी नहीं होगा, यहाँ से वर्क परमिट ही इशू नहीं होंगे, और अगर वर्क परमिट इशू भी होंगे तो एम्बेसीज़ इज्तनाब करेंगी वीज़ा देने में। तो ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया में चल रही है। तो चूँकि यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, जैसा यूके हो गया या अमेरिका, कनाडा, ये जितने भी, ये वेल एस्टेब्लिश, इनकी इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत इनकी काफ़ी इनके पास पैसा है, तो इनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कोरोना भी आया था, ये सर्वाइव कर गए ये मुल्क। लेकिन चूँकि पाकिस्तान अंडर डेवलप कंट्री है, वहाँ पे की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, अगर थोड़ा सा भी कुछ ऐसा मसला आता है तो लोग हिल के रह जाते हैं, बड़े से बड़े कारोबार वाले भी और छोटे से छोटे वाले भी। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए जो यंगस्टर हैं, जो जॉबलेस हैं, या जो जिन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली है, आगे उनको अगर वो अब्रॉड जाना चाहते हैं तो मुश्किल हो रही है। हत्ता कि यूके में पहले स्टूडेंट वीज़ा आसानी से मिल जाता था, लेकिन इस साल काफ़ी सख्ती है, यहाँ तक कि वो इंटरव्यू करते हैं और रिजेक्शन रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। तो इस सारी सूरत हाल में क्या करना चाहिए पाकिस्तान में रह के? देखें, मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ कि आप ऐसी एजुकेशन में जाएँ या ऐसे कोर्सेज़ में जाएँ जो प्रैक्टिकल हों। जैसे कि अगर आप ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफ़ॉर्म पे चले जाएँ, उसकी स्किल्स सीखें। ईबे पे कैसे सेल करते हैं, कैसे लिस्टिंग करते हैं, कैसे प्रोडक्ट को जो है वो सारा प्रोसेस करते हैं ईबे पे, वो सीखें। फिर इसके अलावा जितने भी अमेज़न है उसका सीखें, उसके कोर्सेज़ लें कि प्रोडक्ट कैसे हंट करते हैं, कैसे लिस्ट करते हैं, कैसे उसको टेक्निकलिटी उसकी सीखें। इसके अलावा ऑनलाइन अगर साइबर सिक्योरिटी का कोर्स है वो देखें। ये प्रैक्टिकल कोर्सेज़ हैं। अच्छा, ये जो कोर्सेज़ हैं जैसे कि ऑनलाइन सेलिंग हो गई, शॉपिफ़ाई हो गया, ये कोर्सेज़ यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं। आप यूट्यूब के ऊपर एंटरटेनमेंट तो देखते हैं, लेकिन आप अपना टाइम निकाल के इन चीज़ों को भी सीखें। और इसके अलावा अगर आपकी इतनी एजुकेशन नहीं है तो आप देखें, आप कार मैकेनिक का कोर्स करें, लेकिन उसमें फिर परफेक्शन हासिल करें, उसके ऊपर पूरा आपको अबूर होना चाहिए। प्लम्बिंग है, प्लम्बिंग का काम छोटा नहीं है, बहुत बड़ा काम है। इसको भी आप इस पे अबूर हासिल करें, ये कोई मजाक नहीं है। यहाँ पे यूके में प्लम्बर और मैकेनिक डॉक्टर से ज़्यादा पैसे कमाते हैं। जो लोग अमेरिका, यूरोप में रहते हैं, उनको पता है इस बात का कि जो प्लम्बर हो गए, मिस्त्री हो गए, टाइलें लगाने वाले हो गए, ये बिजली का काम करने वाले हो गए, रंग करने वाले हो गए, गाड़ी को मैकेनिक हो गए, ये सबसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं यूरोप और यूके जितने भी कंट्रीज़ हैं। तो आप इन कोई भी काम छोटा नहीं होता। आप इन कामों को छोटा ना समझें कि ये काम है तो ये छोटा है, या ये काम है ये छोटा है। मैं डेनमार्क में था तो वहाँ पे मैंने देखा बार्बर शॉप थी पाकिस्तानी की।
वो सिर्फ अपॉइंटमेंट लेके आएंगे तो आपको वो आपके बाल काटेगा। मतलब यहाँ पे इतना काम है। तो कोई काम बुरा नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं होता, हलाल रिज़्क कमाना है आपने। तो जैसे हालात चल रहे हैं तो आप कार मैकेनिक का कोर्स कर सकते हैं, आप टालें लगाने कैसे लगाते हैं उसका कोर्स करें, आप इसके अलावा जो फ़र्ज़ करें रंग कैसे करते हैं, ये कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड जो काम है वो सीखें, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ होते हैं। जैसे फ्रिज ख़राब हो गई है, उसको कैसे रिपेयर करना है, एसी इंस्टॉल कैसे करना है। देखिए, मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, अगर आप स्किल सीखेंगे ना, स्किल मसलन कि वो मोबाइल रिपेयरिंग कैसे करना है, इसका आपको 100% काम आना चाहिए। मसलन कि आपकी इस तरह का हो कि आपको लोग आपको रिकमेंड करें कि ये चीज़ अगर ख़राब है तो आप उसके पास जाएँ। तो आप जब भी कोई स्किल सीखें उसमें परफेक्शन हासिल करें, उस पे अबूर हासिल करें। तो जब ये हासिल कर लेंगे, मैं गारंटी देता हूँ, चाहे दुनिया में जितनी मर्ज़ी हालात ख़राब हों, जंगें लगें, जो मर्ज़ी लगे, आप कभी भी भूखे नहीं रहेंगे, आप अच्छा रोज़गार कमाएँगे। इसके अलावा अगर आप ये स्किल सीख भी लेते हैं, जो स्किल्स मैं कह रहा हूँ, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं, ये तो मैं मेन बता रहा हूँ। आप किसी भी दुनिया के कंट्री में चले जाएँ, फॉर एग्ज़ाम्पल सऊदीया में और मिडल ईस्ट हो गया, या यूरोप के किसी भी ऐसे कंट्री में चले जाएँ जहाँ पे लैंग्वेज नहीं बोली जाती, जहाँ पे इंग्लिश नहीं बोली जाती। फॉर एग्ज़ाम्पल जर्मनी चले जाते हैं, वहाँ पे आपको लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन अगर आपके पास स्किल होगी, आपको कुछ काम आता होगा, तो आपको लैंग्वेज का भी कोई मसला नहीं होगा। वो कहेगा कि यार मेरा काम हो रहा है, लैंग्वेज का भी इतना इशू नहीं होता। मैंने काफ़ी ऐसे लोग देखे हैं, बल्कि बहुत ऐसे लोग देखे हैं यूरोप, फ्रांस में, जर्मनी में, जिनको ज़ुबान नहीं आती लेकिन वो प्रॉपर काम कर रहे हैं और अच्छे पैसे कमा रहे हैं। लिहाजा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि नाउम्मीद ना हो, परेशान ना हो, नाउम्मीद ना हो। जो पाकिस्तान के इकनॉमिक जो हालात हैं, मईशत के, कारोबार के, जॉब्स के, वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हैं। और आप अगर देखें, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने छोटे-छोटे आइडियाज़ थे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में आता हूँ और अगर मुझे कोई काम करना है, तो काम में तो कोई शर्म नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें आप एक फ़ास्ट फ़ूड जैसे बर्गर बनाना हो गया या समोसा हो गया या कोई भी, उसको अच्छा-सा बनाएँ। अच्छा-सा बना के उसको साफ़-सुथरा रखें। अब मैंने देखा है जितने भी काम पाकिस्तान में होते हैं, दुकानें होती हैं, बर्गर की हो गई या कोई भी ऐसी, उनमें गंदगी बहुत ज़्यादा होती है। गंदगी से मुराद कि अच्छा बना रहे हैं खाना, खाना बुरा नहीं बना रहे, लेकिन कहने का मतलब है कि उनमें उनमें क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी इन द सेंस कि गंदा-गंदा है। ये मिसाल के चेयरें, प्लास्टिक की चेयरें पड़ी हैं, गंदी हैं, फ़र्श गंदा है, जो वेटर हैं, जो सर्व कर रहा है, वो गंदा है। और देखिए, इस पे मैं सेपरेट वीडियो बना के बताऊँगा किस तरह आप उस काम में परफेक्शन लेके आएँ, कुछ नया लेके आएँ, तो लोग आपके पास आएँगे, आपकी प्रोडक्ट बिकेगी। तो ये चीज़ें हैं कि अगर कोई लोग कहते हैं कि यहाँ पे ये मसले हैं, ये मसले हैं, ये मसले हैं। देखिए, मसले तो पूरी दुनिया में हो रहे हैं। अब सबसे बेस्ट है कि आप कॉन्संट्रेट करें। आप जब तक खुद किसी चीज़ की तरफ नहीं जाएँगे, वो चीज़ आपकी तरफ नहीं आएगी। आपने खुद कोई ना कोई सॉल्यूशन लेके आना है। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि कोई भी ऐसा काम, ज़रूरी नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ, जो स्किल्स हो जिसमें कि आपकी स्किल्स है, जैसे कि मोबाइल को खोलना है, बंद करना है, रिपेयर करना है, ये एक स्किल है, कोई आम बंदा नहीं कर सकता। गाड़ी को खोलना है, बंद करना आम बंदा नहीं कर सकता। एसी इंस्टॉल करना है, रंग करना है, लेंटर डालना है, टाइलें लगानी है, प्लम्बिंग हो गई, इस तरह के दीगर बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है, जिसमें स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं। तो आप स्किल्स की तरफ आएँ और बिल्कुल भी मायूस ना हों। इंशाल्लाह हालात अच्छे होंगे तो फिर आप जैसा कि पोलैंड हो गया या यूरोप के दूसरे मुल्क हैं, वहाँ पे वीज़ाज़ मिलना शुरू हो जाएँगे, तो आप आएँ, यहाँ पे आके भी अच्छा रिज़्क कमाएँ। लेकिन एक और बात आप देखें कि अगर आपके ज़हन में कोई कंट्री है, फॉर एग्ज़ाम्पल जापान है, साउथ कोरिया है, या यूरोप का ऐसा कंट्री है जहाँ पे इंग्लिश नहीं बोली जाती, या मिडल ईस्ट का कोई कंट्री है जहाँ पर भी बोली जाती है, तो मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ कि आप खुदारा उस लैंग्वेज को सीखें। अगर फ़र्ज़ करें मुझे कल को जाना पड़ जाए सऊदीया या कतर या जहाँ पे अरबी बोली जाती है, यकीन करें मैं पागलों की तरह मेहनत करके उस ज़ुबान को सीखूँ। इतना सीख लूँ कि मैं अपना ये काम चला लूँ कि ये मोबाइल कितने का है, कहाँ से लिया है, छोटी-मोटी बातें करना, रास्ता पूछना, बताना, ये चीज़ें आप ज़रूर सीखें। और इसके लिए आपके लिए कोई पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। आपको सिर्फ़ मैट्रिक है फिर भी चल जाएगा, 8 पढ़े हैं तो फिर भी चल जाएगा। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट हों। तो इसलिए आप लैंग्वेज ज़रूर सीखा करें, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। देखिए, लैंग्वेज आती होगी और हुनर होगा,
जब ये इकट्ठे मिलेंगे, आप यकीन जानें आप बहुत कामयाब होंगे। ये मैंने आपको ऐसा नुस्खा बता दिया है कि आपको, आप जहाँ भी जाएंगे आप कामयाब होंगे। लेकिन अगर आप ऐसे ही मसलन के हुनर सीखा है, आधा 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 किया है, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं। जब आप अगर पहले तो डिसाइड करें कि आपका शौक़ किस चीज़ में है, फिर जब डिसाइड कर लें, फिर उसके ऊपर काम करें, मेहनत करें। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि जो आजकल के हालात हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग डिसअपॉइंटेड हैं, तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि आपने नाउम्मीद नहीं होना, नाउम्मीदी गुनाह है। आप मेहनत करें, अच्छी प्लानिंग करें और ख़ुद कुछ करेंगे तो रास्ते खुलते जाएंगे। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसके अलावा मैं पंजाबी में भी शुरू कर रहा हूँ वीडियोस बनाना। उसका भी लिंक इंशाल्लाह ताला अभी मैंने अपलोड नहीं किया, अभी शुरू नहीं किया, तो मैं लिंक उसका डालूँगा। आप अगर पंजाबी में सुनना चाहते हैं मेरी वीडियोस, तो आप पंजाबी में भी सुन सकेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर बायो में है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।